हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है एग्जाम स्टार बाजार को, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, या फिर आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वीडियोस, ओनली हिस्ट्री में चाहते हैं या फिर जीके जीएस मिक्स क्वेश्चन चाहते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। फ्रेंड्स, पूछा हुआ है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी लिबरल पार्टी उस टाइम थी। कब? भारत की आज़ादी के समय। कहाँ की? इंग्लैंड में। ठीक है, लिबरल पार्टी। ऑप्शन ए हमारा इसका जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं? अब इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी फ्रेंड्स इसका जो है वो राइट आंसर है। अब आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। किस भारतीय शासक ने अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? पूछा हुआ है कि किस भारतीय शासक से अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। अब फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दिलीप सिंह। दिलीप सिंह से अंग्रेजों ने जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन की, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों पालन की विधि की व्याख्या के लिए कौन सा पद प्रयुक्त है? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, यानी कच्चे रेशम के पालन के लिए? अब इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इसका राइट आंसर है। आप लोग हमें कमेंट करिए एपी कल्चर किसका है। तो फ्रेंड्स, एपी कल्चर किसका है? राइट आंसर हमें इसको बताइए इसका। तो एपी कल्चर है, ये मधुमक्खियों के पालन के लिए है। ठीक है, अब आप लोग जो है बताएंगे हमें कि विटीकल्चर ये किससे संबंधित है, ये आप हमें कमेंट में बताइए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। विद्युत प्रवाह का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? अब फ्रेंड्स, विद्युत प्रवाह का पूछा है कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि चांदी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 6 नंबर पे। देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन है, निगम आयकर टैक्स ये कहाँ पर लगाया जाता है? अब ये निगम आयकर टैक्स है, ये पूछा हुआ है कहाँ पर लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनियों पर लगाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में किसने काम किया था जब वे लंदन में थे? यानी कि दादा भाई नौरोजी जब लंदन में थे उस टाइम उनके निजी सचिव के रूप में किसने काम किया था? तो अब इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? इनका नाम है भीकाजी कामा। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि मोती के मुख्य घटक इनमें से क्या है? मोती का मुख्य घटक पूछा हुआ है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर है? तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये मोती के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग, पौधों में इनमें से क्या है जबकि जानवरों में इसकी कमी होती है? अब ये पौधे और जानवरों के बीच में इसमें वो लिया कि कौन सा इसमें पौधों में क्या है जो कि जानवरों में इसकी कमी होती है। अब इसमें हमारा ऑप्शंस देखिए दिया हुआ है, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन और वसा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सेल्यूलोज। ये पौधों में होता है लेकिन ये जानवरों में इसकी कमी पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा। इसमें देखिए क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ को हिंदी में संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ को हिंदी में संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन ये किस राज्य में किया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का पूछा है कि इसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हरियाणा राज्य में ये महोत्सव किया जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 नंबर, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट में पाए जाते हैं। अब मोहनजोदड़ो के जो खंडहर है ये पूछा है कि किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले फ्रेंड्स अगर अभी आप लोगों ने अपना कमेंट नहीं किया है तो जरूर कमेंट करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी जरूर से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर कि हसन निजामी और फक ए मुदब्बिर ये किसके दरबारी कवि थे। अब इसका हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न में, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कामायनी महाकाव्य के लेखक या फिर लेखिका हैं। अब इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, यानी कि महादेवी वर्मा ये कामायनी महाकाव्य की लेखिका हैं। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मदद ए मास ये मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी, ये एक प्रकार की क्या थी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि धार्मिक और विद्वान व्यक्तियों को। ठीक है, ये मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। किसको दी जाती थी, तो ये धार्मिक और विद्वान व्यक्तियों को। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। अब फ्रेंड्स फ्रांस की जो क्रांति थी इसका प्रमुख कारण पूछा है, तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, यानी कि निरंकुश शासन ये फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि 1932 का पूना एक्ट ये महात्मा गांधी और किसके मध्य का समझौता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का लेवल का कि 1932 में पूना एक्ट जो हुआ था वो महात्मा गांधी और किसके मध्य का एक समझौता था। अब फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को किस उम्र में ज्ञान की प्राप्त हुआ था, तो ये है 35 वर्ष की उम्र में उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं इसमें क्या है कि मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार इनमें से कौन था। अकबर के समय का पूछा हुआ है कि प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। अब इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दशवंत ये मुगल सम्राट अकबर के समय एक प्रकार प्रसिद्ध चित्रकार था। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं क्या है कि नमक सत्याग्रह ये कब हुआ था। तो फ्रेंड्स ये नमक सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था पूछा है, तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी कि 1930 में ये नमक सत्याग्रह हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब फ्रेंड्स आप लोग पहले बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 3 बार। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन में 3 बार अध्यक्षता की। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन ये किसने किया था। अब फ्रेंड्स कांग्रेस के भीतर पूछा हुआ है स्वराज पार्टी का गठन ये किसने किया था। अब इसका हमारा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो ऑप्शन डी, यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू इनके द्वारा ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ था कांग्रेस के भीतर। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। अब फ्रेंड्स पूछा हुआ है वो कौन सा मुगल बादशाह है जिसके आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। इसका हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि फर्रुख सियर मुगल बादशाह के आदेश पर ही बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कर्नल जेम्स टॉन्ट के अनुसार प्रतिहार किस जाति से संबंधित हैं। ये पूछा है कि प्रतिहार जो है ये किस जाति से संबंधित है, जो कि कर्नल जेम्स टॉन्ट के अनुसार पूछा गया है।
तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि शक। वो जो है शक जाति से, प्रतिहार जो है ये शक जाति से संबंधित थे। ये किसका कहना था? कर्नल जेम्स टॉन्ट का। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया। ये आप लोग हमें जल्दी से बताइए, हम इसका फिर राइट आंसर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने राइट आंसर बता दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेलुकस को पराजित किया। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी। अब पूछा हुआ है कि पहली महिला अध्यक्ष का है यहाँ पर कि कौन थी, तो वो है एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राय बहादुर की उपाधि किसने लौटा दी थी, कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अब इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जमनालाल बजाज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना ये किसने की थी। तो फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, आर्य समाज की स्थापना। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। ये पूछा हुआ है कि जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था उस टाइम भारत का वायसराय कौन था। अब इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो। ये उस टाइम वायसराय था जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था। ये कमेंट जरूर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज। ठीक है, अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में कि एक सेकेंड, इसमें पूछा हुआ है पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कौन सी फसल की खेती आरंभ की। अब पुर्तगालियों का पूछा है कि इसने भारत में सबसे पहले किस चीज की फसल की मतलब खेती करी है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि तंबाकू की खेती सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हमारे यही क्वेश्चन सारे समाप्त होते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल पे जरूर बने रहिएगा डेली का, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और डेली के रूटीन पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, जीके जीएस के। और आप सभी लोग हमारे चैनल पे डेली रूटीन पे जरूर बने रहिए।